सो हेलो बच्चों, इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो 15 वीक बचा हुआ है, आप काउंट करोगे तो लगभग 15 वीक बचा हुआ है, उसमें कैसे अपनी रिवीजन की स्ट्रैटेजी रखें और कैसे उस स्ट्रैटेजी को अचीव करके हम बेटर रिजल्ट लेके आए। जो हमारा एग्जाम है नीट 2024 जो आपका 5 मई को है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। खास तौर पे मैं स्ट्रैटेजी आज बताने वाला हूँ फिजिक्स की। मैं अपने और टीचर बायोलॉजी और केमिस्ट्री टीचर के साथ भी आऊँगा जिसमें मैं पूरी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूँगा, बट इस वीडियो में अभी मैं सिर्फ फिजिक्स की स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ और ये स्ट्रैटेजी आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। अगर आप इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना चाहें, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस लाना चाहें तो आप ला सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी नंबर 1 क्या है और इस पूरे स्ट्रैटेजी को स्कैटर कैसे करेंगे नंबर 2 नंबर 3 में, वो मैं बताने वाला हूँ। बट आगे बढ़ने से पहले सबको चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। स्ट्रैटेजी हमेशा फिजिक्स में ऐसा रखना चाहिए जिससे आपको पता चले कि कौन सा आपके लिए मुश्किल चैप्टर है, कौन सा आपके लिए आसान चैप्टर है, कौन सा ना बहुत मुश्किल है ना बहुत आसान है। क्योंकि कुछ चैप्टर आपको मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि आपको पता है कि आपने उसे ठीक से नहीं पढ़ा है, और कुछ चैप्टर आपको मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि आप पढ़ते हो फिर भी समझ में नहीं आता। तो आप उन पूरे चैप्टर्स को 3 कैटेगरी में बांट लो कि एक पढ़ते हो फिर भी नहीं समझ में आ रहा, उसे एकदम मुश्किल में डाल दो। एक आपको लगता है ठीक ठीक है आप इसमें, और एक आपका ऐसा टॉपिक जो आपको बहुत मुश्किल भी नहीं लगता, बहुत इजी भी नहीं लगता, थोड़ा सा कभी कभी तंग करता है। तो 3 टाइप के चैप्टर्स आप बना लो, मतलब 3 कॉलम बनाओ, उसमें सारे चैप्टर डाल दो। अब यानी इनके लिए 3 स्ट्रेटजी एक तरह से बन गई। बट मेरा मानना है कि फोर्थ एक चौथा स्ट्रेटजी और होना चाहिए, चौथा टाइप के चैप्टर्स भी होने चाहिए आपके दिमाग में, जिसमें आप कंफर्टेबल तो फील करते हो बट आप स्कोर नहीं कर पाते हो। आपसे हर बार गलतियां हो जाती हैं। आप सबको बोलते हो कि आपको ग्रेविटेशन आता है, सपोज करो, लेकिन आप ग्रेविटेशन के क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम गलत कर देते हो। आपको लगता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपको आता है, लेकिन यूनिट्स एंड मेजरमेंट के क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम आप गलत कर देते हो। तो उन चैप्टर को अगर अभी तक आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और वो 4th पॉइंट में डाल दीजिए। अब ये जो 4 टाइप के आपके पॉइंट्स हो गए, 4 कॉलम, इनको 2-2 वीक में बांट दो, तो 8 वीक में पूरी आपकी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए फिजिक्स की। और खास तौर पे अभी तक जो टॉपिक आपके खत्म हो चुके हैं उनको इन चारों टाइप में डाल दो। उसमें से भी कोई बहुत इजी लग रहा होगा, कोई टफ लग रहा होगा, कोई मीडियोकर लग रहा होगा, कोई इजी लग रहा होगा लेकिन उसके क्वेश्चंस नहीं हो रहे होंगे। तो इन चारों में, चारों कैटेगरी में अभी तक जो टॉपिक आपने खत्म कर लिए हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा कोचिंग नहीं जो अभी तक सिलेबस खत्म कर दिया हो, क्लोज पहुंच गए हैं, जैसे हम लोग अब क्लोज पहुंच गए हैं, तो आप क्लोज पहुंच चुके होगे। तो वहां पे आपने इन चारों टॉपिक को रख दिया और फिर आप स्टार्ट करो सबसे आसान चैप्टर को अभी रिवाइज करना, क्योंकि वो जल्दी होगा, क्योंकि आपके पास अभी समय भी नहीं होगा। सबसे आसान टॉपिक को आप रिवाइज करो और टारगेट रखो कि अगले 1 वीक में ये सारे आसान टॉपिक आपको रिवाइज हो जाएं। इसके बाद आपके पास बचेगा 14 वीक्स। 14 वीक्स भी पूरा आपको नहीं जाना है, 4 कैटेगरी है, 8 वीक में आपको तैयार करना है। 8 वीक यानी 2 महीने में पूरा कंप्लीट। तो अब 1 वीक में अभी, क्योंकि अभी सारे चैप्टर्स आपके सामने नहीं आए, खत्म करो इजी वाले को, फिर आप ले जाओ अगले वीक में मीडियम वाले को। अब अगले वीक में आपको मीडियम को खत्म कर देना है, क्योंकि अभी मीडियम में भी बहुत ज्यादा नंबर्स नहीं होंगे। और उसके अगले वीक में टफ को ले जाओ। अब टफ मैं आगे क्यों लेके जा रहा हूं, क्योंकि जैसे जैसे आप वीक और मीडियम खत्म करोगे आपका एफर्ट एक तो कम लगेगा, क्योंकि वीक और मीडियम चैप्टर्स थे वो इजी वाला, इजी था और मीडियम था, तो आपके लिए वो कम एफर्ट में वो पूरा हो जाएगा। दूसरा, आपको रनिंग टॉपिक भी पढ़ना होगा जो इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जा रहा है, तो इसलिए ज्यादा प्रेशर नहीं बनेगा और एक आपको रिलीफ मिलेगा कि आपने काफी पोर्शन चैप्टर्स के प्रिपेयर कर लिया, अब केवल टफ वाला पोर्शन बचा हुआ है। अब वो टफ वाला जो पोर्शन है वो तीसरे वीक में लेके जाओ। अब तीसरे वीक में लेके जाओ और चौथे वीक में लेके जाओ उन टॉपिक को जो आपसे नहीं हो रहा था, आपको लगता था कि मीडियम है या आसान है लेकिन आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे थे। तो आने वाले 4 वीक में अभी तक की पूरी फिजिक्स को आप रिवाइज कर लो किसी भी तरह से। रिवीजन की प्लानिंग क्या होनी चाहिए? रिवीजन की प्लानिंग होनी चाहिए कि एक बार रिवाइज करके उसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाए, उसके अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व किए जाए, उसके पीवाईक्यू सॉल्व किए जाए। ये जरूर करना। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ज्यादा इस पे डिटेल मैं लाइव आके बात करने वाला हूं। बहुत जल्दी मैं इन सब लाइव आ रहा हूं और लाइव आके इन सारी चीजों पे डिस्कस कर रहा हूं और लाइव आके न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराऊंगा जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्टकट्स, कॉन्सेप्ट्स,
ये मैं ज़रूर डिस्कस करने वाला हूँ। तो लगे रहिए, चैनल पे जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।